हेलो एवरीवन वंस अगेन वन ऑफ द हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की लेक्चर 5 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ पास्कल लॉ। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, क्योंकि अभी हम जो भी पढ़ रहे थे टंगस्टन बारे में, ये एक तरह की कनेक्टिविटी आपको प्रोसेस करवाएगी। किस तरह से प्रोसेस कराएगी, इसको हम स्पार्किंग पोटेंशियल पास्कल लॉ भी कहते हैं हम लोग, जहाँ पर ये एक एविडेंट करता है कि जिस जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो टंगस्टन क्राइटेरिया एक तरह से फंडामेंटल हमें थ्योरी देता है किस तरह से हमारी सिस्टम में ब्रेकडाउन हो रहा है हमारी वोल्टेज लगाने के बाद। तो ये एक तरह का फंडामेंटल फीचर दे रहा है कि किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को लगाने की हमारा किस तरह से पीडीया प्रेशर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है विद अप्लाइंग वोल्टेज, जिसका एक हम मिनिमम वोल्ट के किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, प्रेशर और डिस्टेंस के ऊपर कितना मिनिमम वोल्टेज लगाने पर हमारा ब्रेकडाउन प्रोसेस हो रहा है। तो ये इंडिकेटिव करता है कि बेसिकली तौर पे कि जो ये क्लोज एग्रीमेंट है कि किस तरह से हमारी कैलकुलेशन जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे से रिलाई नहीं कर रही है किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग हमारे प्रेशर शॉर्ट या लॉन्ग गैप के अंदर, या फिर प्रेशर रिलेटिवली लो तब हो। तो उसके लिए एक पास्कल लॉ बनाया गया जहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ब्रेकडाउन वोल्टेज का, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड गैप के लिए भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड गैप के लिए अप्लाई करें, जहाँ पर कि हमारा जो गैप लेंथ है एक वन ऑफ द फिजिकल फंडामेंटल फीचर है विथ रिस्पेक्ट टू गैस प्रेशर। ठीक है, गैस प्रेशर और हमारा लेंथ हमारी इसमें दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चेक कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्रेशन जो हमारा आयनेशन कोफिशिएंट है अल्फा अपॉन पी, जो पी प्रेशर से रिप्रेजेंट करता है, और जो हमने स्टंट लगा रखी फील्ड की ई इन सम गैस प्रेशर पी, तो ये किस तरह से जो फंक्शन है हमारा रिलेटिव करता है हमारे पास्कल लॉ। तो बोलते हैं लेटिज्म अल्फा अपॉन पी हमारा एक आयनेशन कोफिशिएंट है, जो फंक्शन है हमारे ई बाई पी फील्ड अपॉन प्रेशर का। तो टाउनस्टैंड हमें कहता है कि ये जो फंक्शन है कभी इसको रिलेटिव करें हमारे बेसिकली तौर पे टाउनस्टैंड के सेकंड हमारी कोफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करता है ई अपॉन एफ अपॉन पी, दो मतलब दोनों साइड हम लोगों ने लॉग दोनों तरफ लगा दिया है। तो टेकिंग एल एन बोथ द साइड, तो हमें बोलेगा कि फंक्शन ऑफ ई बाई पी जो है वो हमारा जो डिस्टेंस है हमारी और प्रेशर है उसके रिलेटिव जाएगा, और यहाँ पर बोल दे कि एल एन अपॉन वन अपॉन वी प्लस वन, हम इसको के कोई कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। वेयर हम मान रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज अप्लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये हमारा समय कांस्टेंट मिलेगा हमारे पास में। तो जो हमारे पास में ई की वैल्यू उसको वी बी अपॉन पी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मिलेगा कि जो पी डी है कभी इस पी डी को उठा के हम नीचे लेके आ जाए यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि के हमारे पास में कोफिशिएंट है। तो हमें यहाँ से दिखेगा जो वी बी है बेसिकली तौर पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसके ऊपर हमारा शॉर्ट सर्किटिंग परफॉर्म हो रही है, ये डिपेंड अपॉन करेगा कि मेरी जो प्रेशर है वो कितना पड़ा है और हम कितने डिस्टेंस के ऊपर उसको काम कर रहे हैं। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कि यूनिफॉर्म गैस के अंदर गैप में पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ लेंथ, इसको हम पास्कल लॉ कहता है, जो स्टेट करता है बेसिकली तौर पे एक पर्टिकुलर गैस टाइम के अंदर कि किस तरह से हमारा प्रेशर और हमारे डिस्टेंस के ऊपर हमारा बेसिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंडेंसी करती है। ये जो रिलेशन है बेसिकली तौर पे ये मीन नहीं करता है कि बेसिकली जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है मेरे दोनों के प्रोडक्ट का। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली तौर पे वीवी फंक्शन जो है मेरा पीडी का उस पर डिपेंडेंसी, इट डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ पीडी। सो ये फाइंड आउट करता है कि कुछ कुछ रीजंस है मेरे पास में प्रोडक्ट पीडी के जहाँ पर कि हमारा सिस्टम लीनियर है मगर सबदूर लीनियर नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं हमारे पास्कल लॉ और टाउनस्टैंड क्राइटेरिया को, ताकि एक पर्टिकुलर हमें क्राइटेरिया लिमिट मिले कि किस पर्टिकुलर कभी हम एक कर्वेचर ड्रॉ कर रहे हैं आयनेशन कोफिशिएंट अल्फा पी का और फील्ड स्ट्रेंथ पी का फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो एक पर्टिकुलर कर्वेचर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग के बेसिकली तौर पर हम पास्कल कोफिशिएंट हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक कर्व दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ पर अल्फा पी मेरे पास में कोई हमारा कोफिशिएंट आयनेशन कोफिशिएंट अपॉन प्रेशर का है, और ये ई बाई पी हमारा जो वोल्टेज लगा है अपॉन प्रेशर उसके बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो हम ये पास्कल क्राइटेरिया को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे कि कर्व हमें यहाँ पर मिल रहा है हमारे टाउनस्टैंड क्राइटेरिया से कि किस तरह से कर्व मिल रहा है। अब इस कर्व के ऊपर हमने तीन लाइंस बनाई है जो हमें रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि लाइंस जैसे बेसिकली कि हम बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारा वोल्टेज हायर होगा तो हमें जो स्लोप मिलेगा, ये जो स्लोप बेसिकली तौर पे हमारे ई बाई पी को हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो उतना छोटा होगा मेरे पास। हम बोल रहे हैं कि जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, हमने लाइन कैसे मिल रही थी तो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन करा कि ई बाई पी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ऑन साइड आयनेशन का। हमारी जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है वो बेसिकली के बाई बी को रिप्रेजेंटेशन करेगी। ठीक है, के बाई बी की एक बेसिकली जो हमारा स्लोप है किसका हमारा स्लोप है
के बाय वी के फॉर्म में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, हमारा के कभी कांस्टेंट है तो डिफरेंट वोल्टेजेस की हमने एक स्लोप लाइन हमने बनाई है हमारे टाउनस्टेन क्राइटेरिया के लिए। चेक करना चाह रहे हैं कि अलग अलग वोल्टेजेस के ऊपर हमारा क्राइटेरिया का ब्रेकडाउन कब हो सकता है, वो वैल्यू हमने निकालने की कोशिश की हम लोगों ने। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो थर्ड वाली वैल्यू है, थर्ड वाला हमारा कर्वेचर है, हम जिसको सेकंड हम लोग यहाँ पर बात करें, इस पर्टिकुलर पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे दो पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है हमारे सेकंड वाले कर्वेचर का, की अपॉन V3 का। ये बेसिकली तौर पे एक तरह का क्राइटेरिया रिप्रेजेंटेशन करती है टाउनस्टेन का, स्पार्क का और प्राशन का क्राइटेरिया का, जो ये कहता है कि बेसिकली तौर पे दो हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेज होंगे किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ध्यान दीजिएगा दोनों में प्रेशर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो हम बोल रहे हैं कि किस तरह से मेरी जो हायर वोल्टेज ई है, जितने ज़्यादा हमारा वोल्टेज हायर है, इस हायर वोल्टेज के ऊपर एक हो रहा है मेरे पास में जो पॉइंट बी है, और अदर इज लॉन्गर गैप लेंथ, यहाँ पर की मेरी गैप लॉन्ग हो रही है मेरे पास में। ठीक है, तो हम बात करें दोनों पॉइंट के ऊपर जो ए पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, कभी हम लो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जब वोल्टेज हमारा लो हो रहा है तो वहाँ पर जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही है, जो कि हमारा फोर्थ वाले कर्व से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और बोल रहे कि यहाँ पर कोई भी सर जब हमारा वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, हमने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करा है, तो हमारा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा और वो ब्रेकडाउन को कोई भी कैरी आउट नहीं करवा रहा है। मगर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा सिस्टम के अंदर जैसे एक सी पॉइंट के ऊपर हमारा इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि एक मिनिमम स्पार्किंग पोटेंशियल हमें देगा कि एक सर छोटा सा तो स्पार्किंग मिल, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कि मिनिमम वोल्टेज हम के V2 की बात करें वो लगाने के बाद हमारा स्पार्किंग चालू हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमने दो बात करी, हमारा कर्व नंबर 2 है हमारे पास में, जहाँ हमें दो ब्रेकडाउन रीजन्स हमें मिल रहे हैं मेरे पास में। तो इसी चीज़ को हम लोग बात करते हैं हमारी पास्कल क्राइटेरिया, या फिर हम जिसको हम टाउनस्टेन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे पास में। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आई होगी, जहाँ पर कि हमने पास्कल और टाउनस्टेन क्राइटेरिया को इकट्ठा करके समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से हमें ये वोल्टेज के बेसिस के ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी स्पार्किंग लिमिट हो सकती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। In next lectures we will continue about the Pascal laws and different application purposes. Thank you so much.